दोस्तों, गर्मी के मौसम में एसी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है कि रेड अलर्ट जारी की गए है। ऐसे में एसी का सख्त ज़रूरत है हर घर में। और इतना एसी के चाहिदा हो गया है कि अभी तो न्यूज़ में ये भी सुनने के आ रहा है कि एसी ब्लास्ट भी हो रहा है। अब क्यों एसी ब्लास्ट हो रहा है, इसके बारे में आज का ये टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये हो गया, मेंटेनेंस करना पड़ेगा एसी को सही तरह से, अच्छी तरह से। क्योंकि अगर एसी को आप ठीक टाइम में क्लीनिंग नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो एसी ब्लास्ट होने का संभावना बढ़ जाती है। मैं तो कहूँगा विंटर सीजन में एक बार मेंटेन कर लीजिए, एंड साल के बीच में और एक बार, 2 बार तो कम से कम कर ही लीजिए एसी को सर्विस एंड मेंटेन। क्योंकि अगर आप मेंटेन ठीक टाइम में ना करते हो, सर्विस ना करते हो, तो इसके वजह से एसी का जो फिल्टर होता है उसमें डस्ट जमा हो जाते हैं और कुछ भी कैपेबिलिटीज जो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कारण जो बाहर अंदर का हवा है वो बाहर निकल नहीं पाते और वहीं पे अटक जाते हैं और एसी ब्लास्ट होने का संभावना बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरा बात ये हो गया कि अगर आप हमेशा 16 डिग्री टेम्परेचर में एसी को चलाते हो, तब भी ब्लास्ट होने का एक संभावना बढ़ जाते हैं। क्योंकि एसी को नॉर्मली 22 डिग्री, 23 डिग्री या फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड में चलाए तो अच्छा है, लेकिन 60 डिग्री सेंटीग्रेड में चलाने के वजह से वो जो कंप्रेसर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर चलाते हो और उसके ऊपर ओवरलोडिंग देते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कूलिंग, राइट? सेम एसी पर भी अगर आप बहुत प्रेशर डाल रहे हो तो इसके लिए भी उसका कूलिंग सिस्टम अलग से होना चाहिए। और वो अपने तरफ से बहुत लोडिंग, ओवरलोडिंग लेकर काम कर रहा होता है, क्योंकि गर्मी इतना है कि बाहर में हवा भी अच्छी तरह से नहीं चलता है, तो उसका 100% उसको देना पड़ता है, तभी कंप्रेसर में चाप आ सकते हैं और एसी ब्लास्ट भी हो सकते हैं और आग भी लग सकते हैं। नंबर 3 जो है वो एसी के आउटडोर होता है छाद में। तो छाद में अगर कोई भी ब्लैक टाइप की चीज़ हो या फिर काला कलर हो तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ अच्छे होते हैं। अभी तो कोई कोई लोग अपने छाद में वाइट पुट्टी कर रहे हैं, ये सफ़ेद कलर की पुट्टी कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि सफ़ेद अच्छे है, जब धूप का किरण पड़ते हैं सफ़ेद के ऊपर तब वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। या फिर कुछ चमकाने वाले चीज़, ग्लेजी चीज़ आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एसी का आउटडोर सिंपल रहे वो अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर नहीं और भी ऊपर, ठीक है, तो आप कुछ ग्लेजी चीज़ लगा सकते हैं या फिर वाइट चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, धूप की किरण जब आएगा तब वो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। नंबर 4, अगर आप खर्चे के कम करने के लिए कमज़ोर वायरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप एक ही प्लग में कंप्यूटर का स्विच, एसी का प्लग सब कुछ एक साथ डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एसी का जो है पावर सप्लाई होने में प्रॉब्लम होगा और एसी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो एसी के लिए आप एक अलग सा प्लग का होल्डर बनाए और वायरिंग मजबूत दे। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा और आपका एसी भी अच्छा रहेगा और ब्लास्ट होने का संभावना भी कम हो जाएगी और एसी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। नंबर 5 दोस्तों, अब मान लो कि आप एक बड़ा हॉल घर में रह रहे हो और इस हॉल घर में आप एक छोटा सा एसी लगा रहे हो और इसको आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड में चला रहे हो, तो कभी भी एक इतना बड़ा हॉल घर को एक छोटा एसी कूल नहीं कर पाएंगे और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसके कैपेबिलिटीज़ तो ख़त्म हो ही जाएंगे। साथ में एसी का भी ब्लास्ट होने का एक बहुत
शायद आपके हॉल घर में ही आग लग जाए। आपका घर जितना बड़ा है उतना साइज एसी होना चाहिए। या फिर अब ये समझ लो कि आप एक हॉल घर में रहते हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदमी लोग रहते हैं एंड एक छोटा सा एसी आपने लगवाया, वैसे भी वो एसी उस हॉल घर को कूलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक मशीन है, ठीक है। तो मशीन, आदमी भी पिघल जा रहा है इस गर्मी में और मशीन क्या ही चीज़ है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मेंटेनेंस हमको भी देना बनता है। ये ऐसे ही कुछ कारण होता है एसी ब्लास्ट होने के। तो इसके ऊपर और कोई है तो आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और वीडियो को सबके साथ शेयर करना। फिलहाल इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड बाय।